बना ही रहे हैं हम लोग नेशनल पार्क एपीआई। चिड़िया खत्म हो गई। जल जल के मर जाएगा इधर से खत्म हो गई। या एंगुलर स्टार्ट कर दी बंदे ने। जब एंगुलर भाई खत्म होगी रिएक्ट खत्म हो जाएगी। बैक एंड यूज हो रहा है कहीं बड़के का पूरा। तो हम लोगों ने कल कितना किया था बोलो? डिलीट का। तो ये एपीआई आपकी बन गई थी, हमने इसको स्वैगर में टेस्ट कर लिया, ठीक कर लिया था। अब हम इसको टेस्ट करेंगे पोस्ट में। बेसिकली एपीआई कोई और बनाता, कंज्यूम कोई और करता है। तो जब कोई एपीआई बना के देगा तो टेस्ट तो करेगा ही। तो अब एपीआई जो है जो टेस्ट करनी है, ठीक, तो वो टेस्ट जो है हम एक टूल में तो कर चुके हैं बाय डिफॉल्ट, जिसके साथ है स्वैगर। अब हम करेंगे इसे पोस्टमैन के साथ। ठीक, कैसे करते हो पोस्टमैन के साथ? ये देखो, पोस्टमैन आपका पहली बात है वो रन होना चाहिए। पहली बात है प्रोजेक्ट को क्या करो, रन तो होना चाहिए। एपीआई का कोई जीयूआई नहीं होता, तभी टेस्टिंग ऐसे होती है। स्वैगर पे कल टेस्ट कर लिए थे सारे। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एंड पॉइंट। यहां यूआर उसका कोई मेथड का नाम जो मर्जी रखो, ठीक। ये देखो यहां क्या लिखा आता है, गेट पुट पोस्ट देखा होगा आपने। तो इसको मिनिमाइज कर दो और अब पोस्टमैन कर लिया था इंस्टॉल, हाँ कर लेना, नहीं तो ये पोस्टमैन टूल है, ये भी टेस्टिंग टूल है, ठीक। जैसे नोट जेएस वगैरह में हम पोस्टमैन यूज करेंगे। याद रखना एपीआई जो है ये आपकी हर लैंग्वेज में बनती है। जावा में बनती है, पाइथन में भी, पीएचपी में भी, ठीक। वहां भी गेट पुट पोस्ट ही होते हैं, टेस्ट करने के लिए वहां भी टूल होते हैं, बस उसके अपने थोड़े सिंटैक्स जो होंगे डेटाबेस के साथ। ये लो, ये पोस्टमैन है। सबसे पहले देखो एक ये गेट वाला देखते हैं। तो अब यूआरएल क्या है, आप अपना एक यूआरएल देख लो, यहां से देख सकते हैं आप लोग। मूड में बैठा है, कल बैठा है। तो यहाँ पे राइट आउट एग्जीक्यूट, उनका पूरा फोन ही काम किया। और ये है इसका रिक्वेस्ट यूआरएल, और ये यूआरएल आपका ये फोन ना बुआ के पास था और बात करे घर वाले। अब आपने तो मैंने भी यही बोला था रात को, मेरे पास नहीं फोन था, बुआ बात करे। कहाँ लिखना है ऐसा क्या काम आ गया था आपको? वैसे तो आपका यही होता है जो आपका ये ऊपर आ रहा है, ले लिया यही है लोकल 3 बंदे बात 184 नंबर /API और /national पार्क। अब यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने वो पूरा यूआरएल पेस्ट कर, ये रात को अपने हटा दे इसका स्तर। अब हम सेंड पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले ये देख, कैसे सेंड पे क्लिक किया, स्टेटस क्या आ गया बोलो, ठीक। स्टेटस क्या आपका, ठीक। और ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट आईडी नेम, ये देखो सारी डिटेल आ रही। ये देखो दोनों रिकॉर्ड आ गए। तो ये था गेट। अब आप करो
ठीक, गेट में हम पास क्या करेंगे? आईडी। ठीक, वो कौन सा होगा? पॉइंट। ठीक, क्या यूज करोगे? गेट। और यहां पे आईडी कैसे पास करोगे? /1 1 लिखा तो ये देखो आ गया 2 अंडर और एक ही आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? फाइन। अगर मैं ऐसा आईडी लिख दूं यहां पे जो है ही नहीं तो नॉट फाउंड आएगा 404। तो ये तो हो गया आपका किसका? अगर यूआरएल में आईडी दोगे तो फाइंड, आईडी नहीं दोगे तो डिस्प्ले। बस यही फर्क है दोनों में क्या है। अब आप आ जाओ क्या? पोस्ट। एक पोस्ट। अब यहां पे आपको डेटा पास करना है, तो पोस्ट में तो डाटा भेजोगे, तो ये बॉडी और यहां पे रॉ। बॉडी के बाद कहां पे क्लिक करोगे? रॉ। ठीक, और यहां क्या पास करना है? पहली बात आईडी ऑटो जनरेट होगा, ये रहने। ठीक, और ये नया नेशनल पार्क मैंने बोला जी 566। बाकी वही पार्क का नेम, स्टेट, पिक्चर और डेट आ गया। यहां पे जेएसएन में डबल कोट्स में लिखना है, कॉलम का नाम डबल कोट्स में, आगे वैल्यू, आईडी खुद जनरेट होगा। तो आप जैसे सेंड पे क्लिक करो ये सारे लिख लेंगे, नेम, स्टेट, पिक्चर, यही कॉलम थे ना उसमें, और सेंड। क्रिएटेड एक्ट नहीं था उसमें ना, था क्रिएटेड और एस्टैब्लिश था ना। देन सेंड पे क्लिक किया और ये देखो क्या आ गया? 201 क्रिएटेड, यही स्टेटस कोड था। और जो सेव हुआ आप यहां नीचे देखोगे वो डिस्प्ले भी हो गया, आईडी 4 और ये सारा डेटा आ गया। यही लिखा था ना, क्रिएट होने के बाद वो रिकॉर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये आपका आ गया आईडी 4, अपने आप जनरेट हुआ। ठीक, अब आपने अपडेट करना है, तो अपडेट में यही सब कुछ होगा, बस एक आईडी एक्स्ट्रा है। तो पोस्ट की जगह क्या चूज करना? बोलो। पुट किया नेशनल पार्क और यहां पे रॉ और सेम। बस इसमें आपको एक एक्स्ट्रा पास करना क्या है? आईडी। मान लो हमने इसी को अपडेट करना है, तो इसका आईडी क्या है? 4 जो अभी किया, और यहां लिख दिया 566, ये कॉमा, बाकी वही है। यहां लिख दिया अपडेट। टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट हमेशा डेवलपर ही करे, ये किसने बनाया है? और सेंड पे क्लिक किया, लो, और ये देखो आ गया 204, नो कंटेंट। अपडेट में यही था, और ये आपका अपडेट हो गया। कंटेंट में कुछ नहीं नीचे है, खाली। अब देखना है कि अपडेट हुआ कि नहीं, तो क्या करोगे? ऊपर यहां गेट और सेंड। जैसे गेट पे क्लिक किया, ये देखो ये पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा, और ये आईडी जिसका 4 था, और आगे क्या आ गया? अपडेट। तो इस तरह से ये था आपका किसका? अपडेट। अब आपका एक और है, कौन सा? डिलीट। तो यहां गेट की जगह क्या करो? डिलीट। और इसमें एक आईडी पास करना है, मान लो वही 4 वाला ही।
ठीक, तो जैसे आईडी लिखा 4 और ये डिलीट वाले को कॉल करेगा। यहां कोई मैंने डिलीट नेशनल पार्क नहीं लिखा, वो तो एक नेम हमने अपने उसके लिए दिए, अदरवाइज ये एंड पॉइंट की ही कहानी है। ये देखो 200 आ गया और ये डेटा डिलीट हो गया। ठीक, अब हुआ कि नहीं, तो क्या करो, गेट। अब आईडी दिया हुआ 4 नहीं मिलना चाहिए इसको, ये फाइंड का चलेगा, तो 404 आ गया। ये पहले 3 रिकॉर्ड थे, अब 2 रहते हैं। अगर सारे डिस्प्ले करने हैं तो ये आईडी हटा दो, और ये देखो नीचे आपका आ रहा है, एक रिकॉर्ड, दूसरा और तीसरा तो हो गया। क्लियर है जी? तो ये था आपका सिंपल सा। और अब हम लोग एक और एपीआई बनाने जा रहे हैं ट्रेल के लिए। किसके लिए? ट्रेल। तो अब आप प्रोजेक्ट में गए और यहां पे कंट्रोलर पे जाओ और कंट्रोलर पे राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, और यहां चूज करो एपीआई कंट्रोलर, और यहां पे एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी। और यहां पे क्या आएगा? वैल्यूज की जगह ट्रेल, तो ये बन जाएगा ट्रेल कंट्रोलर। हो गया जी? और इसका यूआरएल क्या दे दिया? API/ट्रेल स्टैटिक। कंट्रोलर बेस की जगह क्या कर दिया? कंट्रोलर। और अब यहां पे पूरी रिवीजन होगी, रीड ओनली क्या लिखेंगे? आई ट्रेल रिपोजिटरी, ट्रेल रिपोजिटरी, और दूसरा रीड ओनली आई मैपर, ये अंडरस्कोर मैपर, और ये कंस्ट्रक्टर, और यहां पे आई ट्रेल रिपोजिटरी कॉमा आई मैपर, और यहां पे और ये, ठीक है जी? और सबसे पहले कौन सी एपीआई डिस्प्ले के लिए, तो क्या लिखते हो? HTTP get public आई एक्शन रिजल्ट और get trail। क्या दे दिया हमने? get trail। और यहां पे get trails में क्या लिखेंगे? बोलो, रिटर्न ओके, और यहां पे क्या लिखेंगे? ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ट्रेल्स डॉट सिलेक्ट। सिलेक्ट क्यों लिख रहे? इसको DTO में कन्वर्ट करके। और इसके अंदर क्या लिखा? मैपर select मैपर डॉट मैप, और यहां पे सोर्स, सोर्स क्या होगा? मॉडल, और डेस्टिनेशन क्या होगी? DTO, क्योंकि क्लाइंट के पास डाटा आएगा तो वो DTO होगा। तो यहां लिखोगे सोर्स में ट्रेल, और यहां पे ट्रेल
DTO। क्या लिखोगे? ट्रेल DTO। ठीक इस तरह से बस हो गया। फोकस करा जरा सा। यही थी, आप इसको रन कर लो। पहले ये 2 लाइनों में लिखा था, याद होगा आपको। ठीक, अब आप ये ब्रेक पॉइंट लगा के टेस्ट कर लो साथ में कि ठीक बना है कि नहीं। याद आ गया? तो पहले लिखा था थोड़ा लंबे तरीके, सब सीधा ही लिख दिया, बात वही है। एक्सपर्ट हो गए आप लोग। अभी एक और ट्रेल की एपीआई बन रही, जो मैंने इससे पहले की प्रोसेस यूज की, वो तो एक सिंपल डाटाबेस हैंडलिंग है। एक्चुअल में दे रहा, ये देखो, ये नेशनल पार्क और ये ट्रेल, और ये क्लिक किया, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट। देखो आ गया यहाँ पे F10 और ये ठीक है, कोई डाटा नहीं आएगा। तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 अंडर स्टेटस कोड और एरे आ गया खाली। क्या आ गया? खाली। तो इस तरह से ये था आपका गेट। गेट ट्रेल। अब आपका क्या आएगा? ठीक, फाइंड का। ठीक, तो क्या लिखेंगे? HTTP गेट। याद करो, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ट्रेल फाइंड, और यहां क्या पास करेंगे? बोलो, ट्रेल आईडी। क्या पास करेंगे? ट्रेल आईडी। और ये ट्रेल आईडी इसको नहीं मानता, वो एरर देगा। तो आपको वो ट्रेल आईडी कहां से पास करना है? यहां पे यूआरएल पे क्या लिखोगे? ट्रेल आईडी डाटा टाइप ए। पता लग गया क्यों पास किया? नहीं तो HTTP गेट को ये नहीं पता चलेगा ये कॉल करना ही आई, इसी वाले को नहीं उसको पता, इसको नहीं पता ये क्या नाम है जो यहां पास। अगर आईडी होगा तो ये वाला कॉल होगा, आईडी नहीं होगा तो ये। अब ये कौन सा आपका? ठीक, तो यहां पे क्या करोगे? पहले फाइंड करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? DTO में। क्या लिखोगे? वैर ट्रेल इज इक्वल टू रिपोजिटरी डॉट गेट ट्रेल। इफ क्या लिखोगे? ट्रेल नल देन रिटर्न नॉट फाउंड। अगर ये ट्रेल है तो इसको किस में कन्वर्ट करना? बोलो, ट्रेल DTO। कैसे करते हो? मैपर डॉट मैप। किसमें कन्वर्ट करना है? ट्रेल DTO। किसको करना है? ट्रेल, बस। और देन ओके, ये आपका हो। एक ये बता दिया किसमें करना है, डेस्टिनेशन किसको करना है? ट्रेल। एक तो ये याद रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा टाइप आती है। एक, अब यहां पे ब्रेक पॉइंट और इसको रन कर। और यहां पे ये आपका फाइंड वाला है, ट्राई इट आउट, और ये आई।
ये देखो F10 फाइंड किया, नहीं मिला क्योंकि अभी तो डाटा है ही नहीं, तो नॉट फाउंड। और ये देखोगे नीचे 404, तो ये आपका चल गया, तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट कौन सा बनाएंगे, बोलो पोस्ट। क्या लिखोगे, HTTP पोस्ट। अब इसी स्पीड से हमें पता है क्या बनाना है, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट ट्रेल, और यहां क्या पास करेंगे, फ्रॉम बॉडी, और क्या पास होगा, ट्रेल DT। क्या पास होगा, ट्रेल DT। एक क्रिएट ट्रेल, और यहां पे क्या लिखते हैं सबसे पहले, ट्रेल DT ऑफ नल तो बैक रिक्वेस्ट। अगर है फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद नहीं, पहले ये चेक करेंगे ट्रेल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एक कैसे लिखा था, एक अंडरस्कोर ट्रेल और ट्रेल एग्जिस्ट, और ये आईडी। अगर ये एग्जिस्ट करती है ट्रेल, तो वो क्या करे, यहां मैसेज आ जाएगा, ट्रेल ये डाटाबेस में है, और यहीं से रिटर्न हो जाए, ऐसे ही होगा। एक यानी यहां पे क्या लिखते हैं, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर, और यहां पे ट्रेल इन DB। कोई भी ऐसे मैसेज दे दिया और यहां पे रिटर्न कर दिया क्या, स्टेटस कोड, और ये आपका आ जाएगा स्टेटस कोड की जो कि नंबरेशन है डॉट, कोई भी आप ऐसे ये दे सकते। ठीक, अगर ट्रेल एग्जिस्ट करती है तो फिर चेक करो, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर ये वैलिड नहीं है, नॉट लगा दिया, देन रिटर्न क्या होगा, ठीक, बैक रिक्वेस्ट। अगर है तो अब इस ट्रेल DTO को ट्रेल मॉडल में कन्वर्ट करेगी। कैसे, ट्रेल अंडरस्कोर मैपर डॉट मैप, और यहां पे क्या यूज करना है इसका, डेस्टिनेशन किसमें करना है, ट्रेल मॉडल में। ट्रेल किसको करना है, DTO। एक DTO को मॉडल में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद फिर यहां पे ट्रेल रिपोजिटरी डॉट क्रिएट ट्रेल। ठीक, अगर ये फॉल्स है, आगे नॉट लगा दिया, तो इसका मतलब ये ट्रेल जो है वो सेव नहीं हुई, तो यहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो क्या लिखोगे, मॉडल स्टेट डॉट एड मॉडल एरर की कुछ नहीं, बीच में अपने कंपोजिट बनाना है तो डॉलर, और यहां पे समथिंग went wrong while save data। तो कौन सा डेटा होगा, तो करली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ट्रेल डॉट नेम, और यहां पे रिटर्न क्या करना है,
स्टेटस कोड और यहां पे स्टेटस कोड डॉट डॉट क्या चीज क्रिएट करनी है? ये लो ठीक। और अगर ये सेव हो गया तो उसके बाद रिटर्न, हमने बोला सेव होने के बाद वो डिस्प्ले भी होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइंड वाला गेट ट्रेल और उसमें क्या पास करेंगे, बोलो ट्रेल आईडी। क्या पास करेंगे, ट्रेल आईडी। और ये आ जाएगा ट्रेल डॉट आईडी। और कहां से, मेन ऑब्जेक्ट आपका ट्रेल। सेम कल लिखा था, ऊपर ये गेट ट्रेल नहीं कॉल होगा तो HTTP गेट में उसका मुझे नेम देना। बच्चे एक बार API बना लिया, जितनी मर्जी बना लो, यही काम होते हैं घुमा फिरा के। प्रोजेक्ट के काम किसने कर लिए सारे सारे। इसका एक रह गया, किसी के दो रह गए हों, प्रोजेक्ट के काम किया है। तीन। क्या तीन क्या रहेगा? तीन क्या रहेगा? वो तो जरूर करो बच्चे। अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो हमें काम करने में परेशानी। पुराना प्रोजेक्ट भी कर ये आप लेके चलो, क्या बोल रहे हैं? जॉब लग गई तो भी वहां प्रॉब्लम आए। वहां बस ऐसे काम मिलेगा, आपको करना है। अब क्लाइंट को थोड़ी बोलेंगे तू कैसे दैया, तुझे अपनी देगी बना के, क्योंकि हमें नहीं आता। तो इसलिए यही एक बस फर्क है। तो मैं भी पढ़ाता हूँ, जो करवाया हो तो सारे कर लेते हैं, और जो दिया है कोई ऐसा नहीं कि बड़ा खतरनाक लॉजिक कुछ लोग कर रहे हैं। एक 80% प्रॉब्लम तो बड़ी इजी है। जितनी असाइनमेंट अगर मैंने 10 दी है तो 6-7 तो हर को करनी चाहिए। कभी भी याद रखना, जब टेस्ट होता है या इंटरव्यू होता है, उसका टारगेट होता है मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 में से 6 तो आने ही चाहिए। जिसको 6 भी नहीं आए उसका तो कोई रखने का चांस नहीं है। 6 ऐसे होते हैं थोड़े सिंपल, जिसने 8 कर दिए तो इसका मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 9 कर दिया उससे अच्छे। बस ये फर्क होता है। जो इंटरव्यू लेने वाले की भी यही होता है, उसमें ये नहीं होता टफ ही पूछना होता है, उसमें पहले सिंपल ही होता है कि इतने तो उसे देने ही पड़े। एक अब आप क्या करो, ग्रेट एट राउट में जो गेट ट्रेल लिखा है, तो ये जो फाइंड वाला है, कॉमा क्या लिखोगे, नेम, और यहां पे मेथड का नेम। इस नेम से नहीं हम कॉल, तो इससे कर ले अपने तरफ से कॉल, ये वाला नहीं चलता। आप इसका नाम ए लिख दो तब भी चल पड़ेगा। अभी एक तो ये नाम तो आपको सिर्फ कैसे ही है, तो ये हो गया आपका ग्रेट ट्रेल। अब ये ट्रेल जो है किसी नेशनल पार्क में होगी, तो इसमें नेशनल पार्क आईडी हमें पास करना। सोचो यही है ना, ट्रेल जो है वो किसी नेशनल पार्क। तो यहां पे अब इस पे ब्रेक पॉइंट लगा लो ग्रेट ट्रेल पे, और देखो सेव होता है कि नहीं। तो ये देखो 3 बन गए हैं। तो ये तो टेस्ट कर लिया था,
फाइंड वाले में भी अभी कुछ नहीं आएगा, ट्रेल आईडी गलती होगा, एग्जिस्ट नहीं करता तो 404 आएगा। ठीक क्या आएगा? 404। और इसका यूआरएल क्या होगा? बस यही यूआरएल है। कुर्सी टूटी ना। जैसे नेशनल पार्क का ये था, ये ट्रेल, बस आईडी दो जगह होगा, फाइंड में और डिलीट। जोड़ के बैठे। ठीक, तो ये आपका इसका यूआरएल है। ठीक, अब यहां पे आपने कौन सा कोड लिखना है? पोस्ट का, ध्यान से पोस्ट पे गए और ये देखो राइट आउट, ये देखो आईडी हटा दिया, 0 ऑटो जनरेट होगा, नेम दे दिया मैंने ट्रेल 1, डिस्टेंस दे दिया 1 किलोमीटर, एलिवेशन भी दे दी 1, उस हिसाब से देख लेना, डिफिकल्टी दे दी 0 या 1 कर दी, तीन थी ना उसमें ऑप्शन, 0 1 2 होगा। और यहाँ आएगा नेशनल पार्क आईडी हॉर्न की, तो यहाँ वो ही डालना जो नेशनल पार्क में है, तो मेरे 1 है ना, 1 1 2 4 है, तो आईडी डाल दिया 1। और ये कह रहा है नेशनल पार्क, ये इंक्लूड लिखा था इसलिए आ गया, बट ये डिटेल हमें डालने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पे, हम तो सिंपल फॉर्म की बता देंगे बस, नेशनल पार्क आईडी तक दे दिया 1 और एग्जीक्यूट, देखो वहां जाता है, नहीं दिया। ठीक, और ये कुछ एरर देगा। पहली बात देखो, ये जो यूआरएल है, ये देख लो, ये आपका इसका यूआरएल है क्रिएट का, कोई फर्क नहीं ज्यादा है। दूसरी बात, यहां 4 अंडर एरर आ गया, और ये एरर है वैलिडेशन का। क्या एरर है? वैलिडेशन। आप एक काम करना, हमारे कोड में गलती नहीं है, ये कहता है कि नल आप छोड़ ही नहीं सकते कहीं पे, नहीं तो नल भी है तो नल भी पास करो, जैसे वहां नेशनल पार्क का रेफरेंस दिया हुआ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इस पे डबल क्लिक करो, प्रोजेक्ट में भी किया था, और ये नल लेवल फॉल्स, इसको कमेंट बना दो, डिलीट कर दो, मर्जी। टेबल कर दिया, और इस तरह एक अब आप रन करके देखोगे, ये प्रोजेक्ट में भी किया था, याद होगा। अब फिर आप वहीं पे ट्रेल के पोस्ट में गए, राइट आउट आ गया जी, आईडी तो हटा दो क्योंकि ऑटो जनरेट है, नेम दे दिया ट्रेल 1, डिस्टेंस 10 किलोमीटर दे दिया, एलिवेशन 1, डिफिकल्टी 1, और यहाँ पे नेशनल पार्क आईडी 1 दे दिया, और नीचे का ये सारा जो है ये, क्योंकि पार्क के बाकी तो होता नेशनल पार्क की डिटेल, तो जब आईडी 1 डाल दिया तो अपने आप ही उठा लेगा। अब यहां एग्जीक्यूट पे क्लिक करो, देखो वो एरर, वैलिडेशन का एरर था। अब आप लोग, ये नल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, ला जी, यहां आगे ट्रेल, और ये देखो क्रिएट ट्रेल, अब देखो क्रिएट हो गया जी।
उसके बाद वो डिस्प्ले भी होना चाहिए। ये देखोगे, ये देखो क्या आ गया, यूआरएल तो ठीक है, स्टेटस कोड क्या आ गया 201 करेक्टेड, और ये आ गया ID1 नेम, और ये सारी डिटेल आपके पास आ गई। और ये देखो नेशनल पार्क में नल आ रहा है, जो नहीं करता तो इस वजह से वो एरर दे रहा। हो गया जी। तो इस तरह से एक और डाल लेते हैं जी, नेश ट्रेल टू डिस्टेंस 20 किलोमीटर, एलिवेशन 2, और ये 0, नेशनल पार्क ID1 नहीं रहने देते हैं, एग्जीक्यूट कंटिन्यू करो, ठीक ही होगा। ये लो एक हमने और डाल दिया, एक। तो इस तरह से एक और पार्क ट्रेल 3 25 किलोमीटर, एलिवेशन 1, और ये 2, नेशनल पार्क ID2 दे दिया है मेरे ख्याल से, और ये कॉन्फिग, और ये देखो एक और आ। अगर आपको देखना है डिस्प्ले, ये देखो गेट पे जाओ आप, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, और साथ साथ आप ये नजर मारो, आ गया ID1 ID2, और ये देखो नेशनल पार्क की डिटेल अपने आप आ रही, इस वजह से आ रही जो इंक्लूड लिखा। अगर इंक्लूड नहीं लिखता तो इतनी डिटेल नहीं आती। ये देखो कितने रिकॉर्ड हैं, 3। अगर आपने फाइंड करना है, क्या करोगे, फाइंड, तो ये गेट वाले इस पे जाओ, ट्राई इट आउट, ID दे दिया 1, एग्जीक्यूट, और ये देखो एक आपका ट्रेल की डिटेल आ, एक। तो ये आपके 3 बन गए, कौन सा, क्रिएट का, फाइंड का और डिस्प्ले। अब बनाने जा रहे हम लोग कौन सा, अपडेट, ठीक। तो क्या लिखोगे यहां पे, HTTP कोड पहला चेंज, और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्या लिखोगे, अपडेट ट्रेल, फॉर्म से जो डेटा आएगा तो फ्रॉम बॉडी, और यहां पे क्या लिखोगे, ट्रेल DTO, ये लो। ठीक, अब यहां पे सारी चीजें यही होगी, थोड़ा ही चेंज होगा, ठीक। तो जैसे क्या, पहले तो वही एक चेक करो, ट्रेल DTO नल है तो करें, एग्जिस्ट करने की जरूरत ही नहीं, एक। फिर चेक करो क्या, मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या करोगे, नॉट, और देन अगेन रिटर्न बैक रिक्वेस्ट। अगर ये वैलिड है देन हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, मॉडल में। कैसे, मैपर डॉट मैप, और किस में कन्वर्ट करना है, मॉडल में। किसको करना है, ट्रेल DTO। हो गया जी। और उसके बाद एक अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी डॉट अपडेट ट्रेल, अगर ये अपडेट नहीं हुआ, नॉट, तो फिर क्या आएगा, तो ये मैसेज दे दो फॉल्स वाला, सर समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल, क्या लिखोगे, अपडेट डेटा, बस, बाकी वही। अगर ये अपडेट हो गया देन रिटर्न क्या था, नो कंटेंट। ओके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
तो ये था आपका किसका कोड, अपडेट। यानी एक दिन में आपने ट्रेल की एपीआई तैयार कर दी। अब इसको मैं पोस्टमैन में मैं नहीं टेस्ट करूंगा, वो आप करो। ठीक इसी तरह से डिलीट। अब डिलीट की कहानी में आपको आईडी चाहिए होगा, पहले लिख लो, अब तो पता ही है क्या पास करेंगे, ट्रेल आईडी डाटा टाइप 1। एपी में मैं भी किया नहीं, पहुंचा नहीं हो। ठीक और यहाँ पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट ट्रेल और 8 क्या पास करोगे, ट्रेल आईडी। क्या लिखना पहले, अपडेट का कोड पहले तो क्या लिखो, देखेंगे ट्रेल है भी कि नहीं। कैसे करोगे, क्या खुद बताएगा। गेट ट्रेल फाइंड वाला कैसे लिखा था, यहाँ लिखा हुआ आगे यार कुछ नेशनल पार्क, सेम कोड है बच्चे सारे। ये भी सारा ये देखो, पहले हमने फाइंड चेक किया एग्जिस्ट है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट है देन फाइंड और उसके बाद डिलीट। क्या लिखोगे यहाँ पे, if अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी ट्रेल एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है, नॉट लगा दिया, देन यहां पे लिख दिया नॉट फाउंड। अगर ये एग्जिस्ट करती है, हंसी जा रही किसका पता नहीं, क्या कर लूंगा। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर हम लोग उसको फाइंड कर, कैसे फाइंड ट्रेल और ट्रेल रिपोजिटरी डॉट गेट ट्रेल फाइंड होगी। एक अगर इसमें है नल तो नॉट फाउंड, और नल नहीं है तो क्या लिखोगे, इफ ट्रेल रिपोजिटरी डॉट डिलीट, और अगर ये डिलीट नहीं हुआ नॉट, तो वही सेम जो ऊपर लिखा था, यहां क्या लिख देंगे, डिलीट डेटा, और यहां रिटर्न कर देंगे ओ। तो इस तरह से ये आपकी एक और एपीआई लिखना ही है, कुछ नहीं है इसमें। जैसे नेशनल पार्क की थी वैसे ही आपकी ये क्लियर है जी। आप डिलीट और इसको एक बार स्वैगर में टेस्ट कर लो और फिर आगे बढ़ना होगा। आप देख लो एपीआई में कितनी जल्दी चीजें सीख पा रही है, बस तरीका इसमें ऐसे है। तो अभी मैंने क्या किया, 2 रिपोजिटरी बनाई, बेसिकली 2 एपीआई, एक ट्रेल के लिए और एक नेशनल पार्क। एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल था डीटीओ का, यानी हम एपीआई का जब यूआरएल देंगे तो क्लाइंट जो देखेगा उसके पास डीटीओ आएगा, वो हमारे मॉडल को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे प्रोजेक्ट में व्यू मॉडल, तो डीटीओ थोड़ा सोच समझ के जितनी आपको रिक्वायरमेंट देनी है, और एक्स्ट्रा कॉलम होते हैं जो नहीं देने हैं क्लाइंट को, आप उस हिसाब से जो डीटीओ वाली क्लास बनाओ, बस उसमें ये चीज याद, एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो गई जो क्लाइंट के लिए हमने बनाई, नहीं तो डायरेक्ट मॉडल को एक्सेस कर लेगा, मॉडल में सारे कॉलम होंगे। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में एक्सेस करेंगे। अब दूसरा पार्ट आएगा, एपीआई बनानी आ गई, कंज्यूम कैसे करना है। जब हम एक कंज्यूम करने आ गई तो तीसरा पार्ट आएगा ऑथराइजेशन। मान लो मैंने किसी एपीआई का यूआरएल आपको दिया, तो आपको आगे भी दे सकते हो किसी को,
तो फिर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आएगी और उसमें जो कहानी आएगी वो JWT की आएगी। किसकी आएगी? JWT टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। अब ये जो JWT का कंसेप्ट है ये सारे बैकएंड में होता है, नोड में भी है, PHP में भी है, जावा भी है, पाइथन में भी है, या एक में सिखा दिया तो सब में आ जाएगा। टोकन बेस से पहले वाली तो आपको आती है, डाटाबेस से कैसे चेक करना है एक पता है, हो गया जी ना। लो तो एक बार आप ये डिलीट और अपडेट की टेस्ट कर लेते हैं, वैसे तो ठीक ही होगी। आज बड़ा गंदा लगा ऐसा। तो ये देखो गेट तो हो गई थी, पोस्ट भी हो गया था। मैं कह रहा आज बड़ा एक पुट देख लेते हैं, ट्राई आउट गंदा वाला एहसास लो आईडी पहले को अपडेट करना है तो आईडी 1 पढ़ के भी काम सारी वैल्यू चेंज करनी है, चलो कर देते हैं। ट्रेल 1 अपडेट लिख दिया ताकि पता चल जाए। डिस्टेंस दे दिया 22 किलोमीटर, मान लो चेंज की इंफॉर्मेशन एलिवेशन 1, डिफिकल्टी 1 और नेशनल पार्क आईडी 1 और नीचे की सारी डिटेल जो है ये आपने एग्जीक्यूट किया। अब नीचे आप देखो 204 आ गया, नो कंटेंट, तो इसका मतलब है अपडेट हो गया है। अब आप देखना है तो आप क्या करोगे, गेट में, ये गेट में गए, ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, और ये देखो आईडी 1 और ट्रेल 1 अपडेट आ गया, तो इसका मतलब ये अपडेट हो एक। और इसी तरह से अब लास्ट क्या आपका ट्रेल का डिलीट, तो यहां पे जाओगे तो यहां अपने आईडी देना है। एक कितनी ट्रेल डाली है, 3 ना, थर्ड वाली को कर देते हैं आईडी 3, एग्जीक्यूट और ये 2 अंडर आ गया तो डिलीट हो गया है। देखना है 2 रह गई हैं तो गेट वाले पे जाओ, एग्जीक्यूट और ये देखो ट्रे, एक आईडी 1 वाली रह गई, एक 2, बस 2 ही है। और इस तरह से आपका ये एक पार्ट बच्चे कंप्लीट हो गया, एपीआई कैसे बना। ठीक है जी, अब ये 2 बना लो चाहे 200 बना लो, बनाई जाओ और टेस्ट करी जाओ, ठीक, और कुछ भी नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं फ्रंट एंड। तो अभी तक हम सिनेरियोज होते, पता नहीं फ्रंट एंड एंगुलर रिएक्ट होंगे नहीं, याद रखना जावा में पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, वो बैकएंड भी हो सकता है और फ्रंट एंड। अभी क्या है, ASP.NET Core में एपीआई बनाई, अब मैं इसको ASP.NET Core में ही कंज्यूम करूंगा तो ASP.NET Core क्या होगा, फ्रंट एंड होगा। लेकिन जो हम नेक्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें बैकएंड ASP.NET Core होगा और फ्रंट एंड आपकी एंगुलर होगा। एक और बनाएंगे उसमें बैकएंड Node.js होगा और फ्रंट एंड React.js। ठीक, तो अभी आपका यही, अब हम टेस्ट करने तो काम करते हैं, और अब हम सिंपल इसमें एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, आप प्रोजेक्ट बनाते हो वही सेम वेब एप्लीकेशन होगी। तो हम एक काम करते हैं, इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोर में एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं ताकि हमें देखने में एक जैसा लगे, कुछ चीज करनी हो तो समझ आ जाए, नहीं तो अदरवाइज वो लगो। कैसे ऐड करोगे, उसी में फाइल ऐड न्यू प्रोजेक्ट, यहां पे फेल अलग होगा। सोचो कोई डाटाबेस नहीं पहली बात, लेकिन डाटा जरूर आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा कैसे। ऐड न्यू प्रोजेक्ट अब इससे कल बोलोगे और वही ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो हम लोग सिंपल MVC एप्लीकेशन बनाते हैं।
अब ये फ्रंट एंड आपका बन चुका है, सॉरी बैक एंड आपका बन चुका है, अब हम फ्रंट एंड बना रहे हैं। ASP.NET कोर वेब ऐप और वही मॉडल व्यू कंट्रोलर जो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, और यहां पे एक क्या नेम दोगे, नेशनल पार्क, और इसका नाम दे दिया वेब ऐप, क्योंकि वेब एप्लीकेशन है ना ये। और यहाँ पे 1031 नेशनल पार्क वेब ऐप, क्योंकि ये क्या आपकी वेब एप्लीकेशन है। एक बस यहां पे सिंपल क्रिएट जैसे आप लोग करते। पहली बात ये देखो, यहां पे कितने प्रोजेक्ट ऐड हो गए, 2। अब मैं चाहता हूं जब भी मैं रन करूं तो दोनों प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, बैकएंड भी और फ्रंट एंड। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अभी एक होगा नहीं, तो यहां पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करो, ये सॉल्यूशंस लिखा आ रहा है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहां आ रहा है सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, दैट इज API। मैंने यहां चूज करना है मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और यहां दोनों को क्या कर दो, स्टार्ट। ये दोनों स्टार्ट कर दिए, ठीक। और अप्लाई कर दो, ठीक। देन ओके, अप्लाई कर दिया, और देन ओके, और ये ओके पे क्लिक। दोबारा देखो, सॉल्यूशन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और ये स्टार्ट, ठीक है। अब क्या होगा, देखो जैसे रन करोगे तो 2 प्रोजेक्ट आपके स्टार्ट। एक ये देखो, ये आपकी वेब एप्लीकेशन है और ये बैकएंड, दोनों ब्राउजर में आ रहे। एक ये वेब एप्लीकेशन है और ये आपकी एक, तो मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट हो सकते हैं, पहला केस तो ये। अब हम लोग वेब ऐप में जाके API को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक। अब ये कहानी, पहली बात है, सबसे पहले जैसा डाटा आएगा हमें वैसे ही रिसीव हो, मतलब कहने का जैसे मॉडल से डाटा आएगा, मान लो नेशनल पार्क, तो वैसे कॉलम बनाने पड़ेंगे। ट्रेल आएंगी तो ट्रेल के लिए सोचो बनानी पड़ेगी कि नहीं, ठीक। तो उसके लिए आप लोग क्या, टाइम देखा 20 हो गए, ठीक। तो सबसे पहले मॉडल बनाएंगे 2। आप बोलोगे बैकएंड किसी और ने बनाया, फ्रंट एंड किसी और ने, हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से मॉडल या कॉलम है? तभी हम API को पहले टेस्ट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब मैं स्वैगर में टेस्ट कर रहा था नीचे सारे कॉलम आ रहे। जब भी आप किसी को API दोगे, हमने सिर्फ 2 URL देनी है अभी के साथ, एक नेशनल पार्क वाला और एक ट्रेल, ठीक। वो क्या करेगा, पोस्टमैन में टेस्ट कर सकता है, स्वैगर में टेस्ट कर सकता है, और वहां टेस्ट करता तो सारा कुछ पता चल जाता है क्या किसमें आ रहा है क्या नहीं, ठीक। इसलिए, और कई बार तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है, जिसने क्लाइंट ने किसी दी हो API, वो डॉक्यूमेंटेशन भी देखती है, ठीक। तो अब यहाँ पे मॉडल्स पे जाओ, और यहाँ हम लोग 2 मॉडल बनाएंगे, नेशनल पार्क, और कोई यहाँ कनेक्शन सिंक नहीं बना रहा, कोई कुछ,
एक नेशनल पार्क के लिए और एक ट्रेल। ये ठीक। तो अब आपने दो मॉडल बनाने हैं। एक का नाम नेशनल पार्क होगा और एक का नाम ट्रेल। बिल्कुल वैसे ही नेशनल मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और नेशनल पार्क, और यहां पे कॉलम वही जैसा वहां से डाटा आएगा डीटीओ से, तो वैसा ही यहाँ पे कॉलम लेने, मतलब इसमें तो वैसे ही होगा ना बच्चे, जो कॉलम वहां से आ रही हमें उसी में तो रिसीव करनी है। ये जरूर है कि डाटा कैसे आ रहा है, बोलो जीएस। आपने देखा नहीं वहां पे जो आपको रिजल्ट आ रहे थे कैटपुट में, वो नीचे जो आ रहा था कर्ली ब्रैकेट में, वो क्या थी, जीएस। तो ये आ गया आपका नेशनल पार्क। एक मॉडल बना लो। इसी तरह से दूसरा मॉडल होगा आपका ट्रेल। पहला काम ठीक। अब यहां पे हमें सारे यूआरएल सेट करने हैं। क्या सेट करने हैं? सारे यूआरएल। वो कैसे हम सेट करते हैं, तो नेक्स्ट में आपका वो आएगा। ठीक। यहां मैं जेंडरिक रिपोजिटरी, यहां मैं बड़ी मजेदार चीज बनवाऊंगा आपको। एक ऐसी जेंडरिक रिपोजिटरी बनाएंगे हम लोग जो किसी भी एपीआई के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो एपीआई जावा में बनी है, चाहे पाइथन में, चाहे डॉट में, चाहे 2 एपीआई है, चाहे 200 है। यानी कि मैं आपको ऐसा सिस्टम बना दूंगा, कोई चल जैसे प्रोजेक्ट में बनाई जेंडरिक रिपोजिटरी, यहाँ एपीआई को कॉल करने के लिए मैं क्या बनवाऊंगा, जेंडरिक रिपोजिटरी। मतलब उसका ये है 2 एपीआई के लिए भी चलेगा, 200 के लिए भी चलेगा। दूसरी बात, वो एपीआई के जावा में बनाई है चाहे पाइथन, सब के लिए वो काम करे। यही तो हमें चाहिए। बच्चे जो कोड मैंने करवा दिए ना, ये तो वैसे कहीं पे भी यूज करते, थोड़ा ही दिमाग लगाना आपको, एक आपका काम चल जाए। ठीक। अब आपका है ट्रेल मॉडल। कौन सा? ट्रेल। दूसरा कौन सा मॉडल बनेगा आपका? ट्रेल। ये सारे बच्चे वो कॉलम होंगे जो डीटीओ में लिए होंगे, क्लाइंट के बाद डीटीओ जाएगा। तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, क्लास का नाम दे दिया ट्रेल, और यहां पे ये वही। तो पहले बच्चे नेशनल पार्क के नाम लिख लिए, कॉलम के कौन कौन से हैं, ये वही है जो डीटीओ, क्योंकि क्लाइंट के पास तो डीटीओ आएगा, डीटीओ ही जाएगा। तो जो ट्रेल डीटीओ, नेशनल पार्क डीटीओ में, वही कॉलम आपने यहाँ लिखा। सोचो लॉजिकली। देखो आप लोग कई बार सामान मंगवाते हैं, घर बना रहे होते, तो सामान तो पैक होकर डब्बों में आएगा, लेकिन बाद में ओपन करके जो फिक्स जहाँ करना होता है उसका साइज सारा कुछ सेम दिया होता है ना, ये वही चीज सेम है। डाटा तो आपका जेएसएन में आ जाएगा, लेकिन उसको बाद में तो रिसीव तो उसी में होगा, क्लास ऑब्जेक्ट हम लोग। ये वही आ गया, आईडी, नेम, डिस्टेंस, एलिवेशन, डिफिकल्टी टाइप, वही नंबरेशन। यहाँ क्यों बनानी पड़ी, वो दूसरा प्रोजेक्ट। याद रखना एपीआई हमारे घर में नहीं होगी, एपीआई कहीं और है, प्रोजेक्ट कहीं और है। जल्दी निकल ट्रेल के कॉलम लिख लो सारे। नहीं बंदो छोड़ 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 छोड़। पता लगे हम निकले बच्चे नीचे गिर रहे।
और कल इंटरेस्टिंग होगा। कल तो काफी हो गया मेरे ख्याल से। आज हमने ट्रेल की एपीआई भी बना दी।